गुड मॉर्निंग क्लास। solution@shouter पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में लिसा-जॉस पैटर्न के बारे में आपको बताया जाएगा। ऑब्जेक्ट है हमारा टू डिटरमाइन द अननोन फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द सिग्नल यूजिंग लिसा-जॉस पैटर्न ऑन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। देखिए होता क्या है, यहाँ पर कोई एक सिग्नल लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक सिग्नल लिया जाता है, मान लीजिए ये आपका एक सिग्नल है, साइनोसाइडल सिग्नल। इस सिग्नल में आपके दो पैरामीटर्स होते हैं, तीन पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, तीसरा होता है फेज। इस एक्सपेरिमेंट में आपको फ्रीक्वेंसी और फेज मीन्स आपको दो पैरामीटर्स किसी अननोन सिग्नल के फाइंड करना है, जिसको फाइंड करने के लिए हम एक मेथड यहाँ यूज़ करेंगे, उसका नाम होगा लिसा-जॉस पैटर्न। देखिए लिसा-जॉस पैटर्न को फाइंड करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए। पहला है फंक्शन जनरेटर, दूसरा है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, तीसरा है बीएनसी केबल। इनका जो यूज़ है वो हम आपको बताते हैं। फंक्शन जनरेटर आपको पता ही है, फंक्शन जनरेटर क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप क्या होता है, ये किसी भी वेवफॉर्म को शो करने के लिए स्क्रीन पर यूज़ किया जाता है। बीएनसी केबल क्या होता है, बीएनसी केबल जब भी आप हाई फ्रिक्वेंसी के, ठीक है, बीएनसी केबल क्या होता है, जब आप हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा बीएनसी केबल का यूज़ करना पड़ता है। बीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएनसी का फुल फॉर्म तीन साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर बनाया गया है, बॉयनेट, नील कंसेल्मन केबल। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप 75 ओम इम्पीडेंस का लेते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 2 गीगाहर्ट्ज़ तक का ये बीएनसी केबल सप्लाई कर सकता है। अब है लिसा-जॉस पैटर्न है क्या, तो लिसा-जॉस पैटर्न क्या है, अगर हम सिर्फ पैटर्न की बात करें तो ये आपकी एक सीआरओ स्क्रीन होगी, ठीक है, उस पर जो भी पैटर्न वो सिग्नल बनाएगा उसी पैटर्न को ही हम लिसा-जॉस पैटर्न बोलते हैं। जैसे अभी यहाँ पर दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आप एक्स एक्सिस पर कोई सिग्नल देंगे, जनरली जो एक्स एक्सिस पर सिग्नल दिया जाता है वो नोन क्वांटिटी होती है, मीन्स उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, फेज, एवरीथिंग आपको पता होता है। लेकिन वाई एक्सिस पर आप अननोन क्वांटिटी को, अननोन सिग्नल को सेंड करते हैं और उस अननोन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एंड फेज को हम फाइंड करते हैं। ये लिसा-जॉस पैटर्न का सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल है, बाकी कैसे जनरेट होता है वो आपको आगे दिखाते हैं। ओके, तो हाउ दिस पैटर्न जनरेटेड, इस पैटर्न को जनरेट करने के लिए हमें व्हेन साइनोसाइडल सिग्नल्स आर अप्लाइड टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ सीआरओ। सीआरओ में आपको पता है कई चीज़ें होती हैं। सीआरओ में सबसे पहला होता है क्या, सीआरटी होता है। सीआरटी क्या होता है, सीआरटी के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम होती है, ये आपका इलेक्ट्रॉन गन होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, फिर यहाँ पे ढेर सारे आपके एनोड लगे होते हैं, हाई वोल्टेज के कैथोड लगाए जाते हैं, जिनका यूज़ क्या होता है कि सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक बीम के फॉर्म में जनरेट करना। देन इसके बाद यहाँ पर दो प्लेट्स लगी होती है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती हैं, एक वर्टिकल प्लेट्स होती हैं। वो क्या करती हैं, उनकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी स्क्रीन पर मूव कर सकता है, ठीक है। कैसे मूव करेगा, ये इसके वोल्टेजेस पर डिपेंड करता है कि क्या आपका वोल्टेज है, उसी के अकॉर्डिंग ये मूव कर सकता है। और सीआरओ क्या होता है, सीआरओ इसके अलावा आपके जैसे आपने वर्टिकल प्लेट पर आपको इनपुट देना है तो यहाँ से आप इनपुट देंगे तो यहाँ पे एम्पलीफायर और पूरा जो ब्लॉक डायग्राम एक सेटअप होता है कई कंपोनेंट्स का, वो पूरे सेट को यहाँ पर क्या कहा जाता है, CRO।
ठीक है। तो CRO में, जब भी CRO में उसके दोनों प्लेट्स पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, CRO में उसके दोनों प्लेट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट पर आप सिग्नल्स देते हैं, तब इस टाइप का पैटर्न जनरेट होता है। ये जो पैटर्न होते हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे, वो उनके तीनों पैरामीटर एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी एंड उन दोनों के बीच का जो भी फेज डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग ये अपने पैटर्न को चेंज करेंगे। ये देखिए, ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम अगर ऑफ CRO। देखिए, ये आपका CRT स्क्रीन है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गन है, आप यहाँ पर एक सप्लाई देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ पोर्शन नहीं दिखाया है, जो भी आपके फोकसिंग एनोड का पोर्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए सेटअप यहाँ लगाया जाता है, फोकसिंग एनोड, कैथोड, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसके बाद ये एक शार्प इलेक्ट्रॉन बीम के फॉर्म में बन जाता है। देन आपका जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, वो इसका मूवमेंट डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन बीम का। ये स्क्रीन होती है, यहाँ पर फॉस्फोरस की लेयर लगी होती है, ठीक है, फॉस्फर की या फॉस्फेट की। तो उससे क्या होता है कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन्स आता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ टाइम के लिए ग्लो करने के लिए वो उसको प्रेरित करता है। इसके बाद ये जो ब्लॉक डायग्राम CRO का है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से आप अननोन सिग्नल या इनपुट सिग्नल देंगे वर्टिकल एम्पलीफायर से। देन वो आपका सिग्नल रेडी रहेगा कि वो आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पर अप्लाई किया जाए। लेकिन सेम टाइम पर जैसे ही आप वर्टिकल एम्पलीफायर पर इनपुट देते हैं, जस्ट आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के लिए यहाँ पर एक ट्रिगर सर्किट पर सिग्नल जाता है। देन क्या होता है कि ये टाइम बेस्ड जनरेटर एक सॉटूथ वेव जनरेट करता है। सॉटूथ वेव क्या होता है कि इसी सॉटूथ वेव एक बेस होता है, जिससे आपका जो भी आप यहाँ पर सिग्नल देंगे वो सिग्नल आपका CRO की स्क्रीन पर ट्रेस हो जाए। ये ट्रिगर सर्किट क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है कि दोनों की स्टार्टिंग सेम टाइम पर हो। मीन जैसे ऐसा ना हो कि ये सिग्नल आपका स्टार्ट हो गया और ये बेस नहीं स्टार्ट हो पाए, या फिर हो सकता है ऐसी कंडीशन हो कि ये आपका सॉटूथ वेव है और आपका सिग्नल हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्क्रीन पर प्रॉपर वहाँ पर विजुअलिटी नहीं रहेगी इस टाइप के सिग्नल्स की, इसलिए यहाँ पर ट्रिगर सर्किट लगाई जाती है। देन यहाँ टाइम बेस्ड जनरेटर में ये सॉटूथ वेव जनरेट होगा, देन हॉरिजॉन्टल वो सिग्नल एम्पलीफाई होगा, देन दोनों का जो भी आपका रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। और इन तीनों ब्लॉक्स को वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर टाइम को मैनेज करने के लिए डिले लाइन लगाया गया है। और ये आपके सारे पावर सप्लाई हैं, इसमें डिफरेंट पावर सप्लाई होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन गन के लिए आपका लो वोल्टेज, और ये जो भी फोकसिंग एनोड्स हैं उनके लिए नियरली अबाउट -500 से 1100 वोल्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से यहाँ पे सारे पावर सप्लाई होंगे। तो लिसा जूएस पैटर्न के लिए क्या होता है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो बेस होता है यहाँ पर ट्रिगर सर्किट के अलावा एक और पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ये क्या होता है, जब आपको सिर्फ एक सिग्नल का प्लॉटिंग करना होता है तो तब आप टाइम बेस्ड जनरेटर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको दो सिग्नल एक साथ मतलब कि एक सिग्नल को आपको बेस बनाना है और दूसरे सिग्नल को आपको प्लॉट करना है, देन आप यहाँ पर जो एक्सटर्नल टर्मिनल होगा वहाँ से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर भी आपकी साइनोसाइडल इनपुट पहुँचेगी और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर भी साइनोसाइडल इनपुट होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो यहाँ पर प्लॉट बनेगा वो आपका लिसा जूएस पैटर्न कहलाता है। देखिए ये हमने बताया है कि कैसे सॉटूथ वेव से ये वेव जो है, ये जो आपका वेव फॉर्म है, ये आपका सॉटूथ वेव का है, ठीक है। इसमें ये वाला जो टाइम है जो पीक पे पहुंचने के बाद ये शॉर्ट टाइम है, ये आपका कहलाता है स्वीप टाइम। स्वीप टाइम क्या होता है, जो स्क्रीन होती है CRO की, इसमें बीम आपका लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट मूव किया, ये जो टाइम है मीन्स उसको लेफ़्ट टू राइट जो उसका मूवमेंट है वो बहुत स्लो है एज़ कंपेरिजन टू दिस। लेकिन जैसे ही वो राइट साइड पहुंचेगा उसको तुरंत बहुत ही कम टाइम पर वापस से लेफ़्ट साइड में आना होता है। तो ये स्वीप टाइम वही टाइम होता है, ठीक है। और इन्होंने इसमें क्या दिखाया कि कैसे CRO में इस सॉटूथ वेव के ज़रिए आपका वेवफॉर्म, कोई भी वेवफॉर्म आपकी स्क्रीन पर ट्रेस होता है। सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट हमने यूज़ किया था फंक्शन जनरेटर।
फंक्शन जनरेटर क्या होता है? फंक्शन जनरेटर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फंक्शंस को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फ़िलहाल इस फंक्शन जनरेटर में आप क्या क्या कर सकते हैं, एक तो आप देखिए जैसा दिखाया गया है साइनोसाइडल वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव, इसके अलावा आप पल्स सिग्नल, रिवर्स पल्स सिग्नल, ठीक है, कई सिग्नल्स आप जनरेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी इसमें आप किसी भी सिग्नल की वेरी करके यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपल्स में भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कई फंक्शन होते हैं, जनरली इनका यूज़ डिफरेंट टाइप के वेव फॉर्म्स को जनरेट करने के लिए होता है, क्योंकि हम जब किसी सिग्नल की टेस्टिंग करते हैं तो हो सकता है कि हमें अलग अलग वेव फॉर्म की ज़रूरत पड़े। तो फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम यहाँ पर साइनोसाइडल सिग्नल को सेलेक्ट करेंगे। सो लिसाजस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए जैसा कि हमने बताया कि व्हेन साइन वेव आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू बोथ पेयर ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट्स, मीन्स आपको दोनों ही प्लेट पर क्या अप्लाई करना है? साइन वेव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक कंडीशन होगी जब आपकी दोनों, जैसे मान लीजिए आपके दो सिग्नल है, एक ए सिग्नल है, एक बी सिग्नल है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ ए है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ बी है। वो कंडीशन जब एफ ए आपका कोई एक इंटीग्रल मल्टीपल में होगा एफ बी के साथ, ठीक है, कोई भी, ऐसा नहीं है कि 1 हो 2 हो सकता है एफ ए इज़ टू एफ बी हो सकता है एफ ए इज़ टू 2 एफ बी हो, या सो ऑन। तो ऐसी कंडीशन में जब ये कंडीशन आपकी जस्ट इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उस टाइम पर जो लिसाजस पैटर्न होगा स्क्रीन पर वो स्टेबल आपको स्टेशनरी शो होगा। लेकिन अगर इससे आपका कम या ज़्यादा है तो वो परमानेंट वो मूव करता रहेगा, ठीक है। सो एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करते हैं कहाँ पर? जनरल केस में हम उसको हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। नॉन फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपका अप्लाई होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट पर और अननोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई होता है वर्टिकल प्लेट्स पर। ये एक एग्जांपल दिखाया है हमने यहाँ फिगर में, क्या दिखाया है वो हम बताते हैं। देखिए जैसा कि हमने बताया लिसाजस फिगर का जो शेप है वो 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस एंड रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो मान लीजिए कि दो सिग्नल हैं जो कि आपने CRO पर अप्लाई किया, उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, तब क्या वेरी करेगा? फेज़। तो फेज़ जब वेरी करता है तो उस टाइम पर कैसे आपके वेवफॉर्म्स आते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। जब दोनों सिग्नल के, देखिए इस फिगर में एक ये इनपुट है हॉरिजॉन्टल प्लेट पर, ये, ठीक है, ये आपका इनपुट है बेस इनपुट हॉरिजॉन्टल प्लेट पर, ये आपका वर्टिकल प्लेट्स पर डिफरेंट हमने सिग्नल्स अप्लाई किए हैं विथ डिफरेंट फेज, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आर सेम। सो फर्स्ट केस में क्या है, देखिए जब ये आपका इनके बीच में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है, मीन्स आपने सेम टू सेम सिग्नल आपने दोनों प्लेट्स पर अप्लाई किया है, देन आपको इस टाइप का वेवफॉर्म शो होगा, जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में इन्होंने क्या है कि जब आपका फेज डिफरेंस 30 डिग्री का होगा, ठीक है, या 330 डिग्री होगा, देन आपका ये एक एलिप्स दिखाई देगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से जब आपका जो फेज़ है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा, देन ये एक सर्किल शो होगा, ठीक है। ये कैसे आप फेज़ फाइंड करते हैं वो भी हम आपको अभी आगे बताएंगे, ये एक हमने जस्ट एग्जांपल दिखाया हुआ है। नेक्स्ट केस में जब आपका फेज़ 150 डिग्री, ज़रूरी नहीं है कि 150 डिग्री, 140 डिग्री, 130, एक्चुअली जब भी ये आपका 180 डिग्री से बिलो होगा तो ये आपका इस टाइप का वेवफॉर्म शो होगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जब ये एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा, मीन्स जस्ट अ स्ट्रेट लाइन इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए जैसा कि हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर हमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। तो फर्स्ट है हमें मेज़र करना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे मेज़र की जाती है? आपको पता ही है कि आपने दो सिग्नल लिया, एक सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको नोन थी उसको आपने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पर अप्लाई कर दिया, वो सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है उसको आपने वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज़ का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका पैटर्न CRO की स्क्रीन पर बना हुआ है उस कंडीशन में FV/FH, FV इज़ अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट फ्रीक्वेंसी एंड FH इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट फ्रीक्वेंसी। ये इक्वल होता है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंडेंसीज, मीन्स जो भी आपका वेवफॉर्म स्क्रीन पर बना है उसके जो भी उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो भी टेंडेंसीज है
उसका नंबर अपॉन नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज, उसी वेव फॉर्म का वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से कितनी उसकी टेंजेंसीज एट अ टाइम टच कर रही हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या किया है कि ये बात हमने बताई दी कि जब भी आपका एफ बी इक्वल्स टू एफ एच होगा या फिर उसका कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा, आपका पैटर्न स्टेशनरी शो होगा। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं ए। इस कंडीशन में क्या है, एफ वी इज इक्वल्स टू एफ एच है, मीन्स दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, ठीक है। लेकिन आपने ये कैसे पता किया कि एफ वी इक्वल्स टू एफ एच है? एक्चुअली स्क्रीन पर तो आपको सिर्फ इतनी चीज़ें दिखाई देंगी, एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेव फॉर्म, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल वेव फॉर्म शो होगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है और ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर आपके नंबर ऑफ टेंजेंसीज अगर इस प्रेजेंट टाइम में बात करें कितने टच हो रहे हैं, 1, और हॉरिजॉन्टल प्लेट पर 1। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका एफ वी बाई एफ एच हो जाएगा 1:1, देन एफ वी इज टू एफ एच। इसी तरीके से सेकेंड फिगर आपको दिया रहेगा, तो आप इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स पर कितने टच हैं। हॉरिजॉन्टल पर कितने पीक हैं, 1 और 2, और वर्टिकल पर 1। तो इस तरीके से एफ वी बाई एफ एच हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के 2 एंड वर्टिकल के 1, मीन्स एफ वी इक्वल्स टू 2FH। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल सी, डी एंड ई में भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, इसमें भी आप चेक करिए, हॉरिजॉन्टल प्लेट पर एक टाइम पर 1 टच हो रहा है और वर्टिकल प्लेट्स पर 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा, एफ वी बाई एफ एच इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल पे 1, वर्टिकल पे 2, मीन्स एफ वी इक्वल्स टू 1/2 FH। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल डी, एच एंड आई को सॉल्व कर सकते हैं। अब है, हो सकता है कि आपके जो भी ये लूप्स बने हैं, जो भी आपके सर्किल या एलिप्स जो भी हैं बने हैं, वो फुल ना हो। ऐसे केसेस में क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल में दिखाया है, एक ये फुल है, एक ये फुल है, लेकिन ये हाफ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करेंगे? इसमें भी आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल पर 1 टच हो रहा है, 2 एंड 1 हाफ, तो हॉरिजॉन्टल के लिए 2 एंड हाफ, एंड वर्टिकल पर एट अ टाइम कितने टच होंगे, ओनली 1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 5/2। हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ टेंजेंसी इसको कंसीडर करते हैं। ये अगेन कुछ एग्जांपल हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे इस एग्जांपल को देखें तो आप लाइन ड्रॉ करिए, हॉरिजॉन्टल पर कितने हैं, 1, 2, 3, ओके, वर्टिकल पर कितने हैं, 1, 2, 3/2 इज इक्वल्स टू एफ वी बाई एफ एच। ठीक है, अगर यहाँ पर एफ एच की फ्रिक्वेंसी नोन है तो आप इजीली एफ वी की फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके ये एग्जांपल ये प्रैक्टिस करिए। अगर आपको इन एग्जांपल से या अरीसा जोस पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ फेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप फेज डिफरेंस, आपने फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है ये आपने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया। अब अगर हमें कोई वेवफॉर्म दिया हुआ है, वेवफॉर्म मीन्स कोई आपका लिसा जोस पैटर्न दिया हुआ है, देन बोल रहा है कि आपको उसका फेज फाइंड करना है। फेज कैसे फाइंड करेंगे? तो फेज फाइंड करने के लिए आपका जो भी वेवफॉर्म होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमने उसके अदर जो 2 पैरामीटर थे उसको हमने सेम कर दिया था, मीन्स एम्पलीट्यूड एंड फेज को हमने सेम कर दिया था फॉर फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से जब हमें फेज फाइंड करना होगा तो हम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड को सेम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव इज सेम। जब आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो आपका कोई भी सिर्फ एक ही वेवफॉर्म बनेगा। ठीक है, क्योंकि डबल तो है नहीं कि वो डबल पार्ट में बने। तो इस कंडीशन में मान लीजिए जैसा ये आपका फिगर में दिखाया गया है, मान लीजिए ऐसा एक एलिप्स टाइप का बन रहा है, तो इस केस में जो भी आपका वर्टिकल एक्सिस से कट है उसको कंसीडर करेंगे ए, और जो उसका मैक्सिमम पीक होगा उसको कंसीडर करेंगे बी। देन फेज हो जाएगा आपका थीटा और फाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स A/B। ये तब होगा जब आपका जो वेवफॉर्म है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन अगर आपका वेवफॉर्म सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देन आपका फेज का फॉर्मूला होगा थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस साइन इनवर्स A/B। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, अब इसमें हम एक एक करके एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट केस में आपका जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है वो है 1:1। ठीक है, और आपका वेवफॉर्म है दिस।
वो पैटर्न है, लिसाजस पैटर्न है ये। अब देखिए इस केस में मान लीजिए आपका ऐसा वेवफॉर्म आ रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, सॉरी ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो आपका फाई क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ए क्या होता है, उसका जो कट है वर्टिकल एक्सिस के साथ, यहाँ क्या है 0, और मैक्सिमम पीक यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए ए वैल्यू है साइन इनवर्स ए, तो साइन इनवर्स 0/a इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0 इक्वल्स टू 0 डिग्री, मीन्स इस वेव फॉर्म का फेज है 0 डिग्री। इसी तरीके से आप सेकेंड वेव फॉर्म लीजिए, ये अब इसका सॉल्व करिए, वन सेकेंड, ये लीजिए, मान लीजिए ये यहाँ पर 2 पर कट कर रहा है, सॉरी इधर से हमें मतलब नहीं, ये आपका 2 है, इसके लिए हमें वैल्यूज़ एग्जैक्ट वैल्यूज़ चाहिए होंगी, इसको भी छोड़िए, आप सर्किल का देखिए, सर्किल है एग्जैक्ट, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, देन ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस टाइप के वेव फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें एग्जैक्ट उनका कट की वैल्यू फाइंड होगा, क्योंकि ये कोई प्रॉपर तो है नहीं, मतलब हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि 45 है, बट एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें इसके कट्स और मैक्सिमम पीक की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जनरल के लिए देखिए, ये आपका अगर एग्जैक्ट सर्किल है तो आपका ये 90 डिग्री होगा, जस्ट रिवर्स है तो 180 डिग्री होगा। इन सारे में भी देखिए फेज़ आपके अलग अलग हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक ही प्लॉट है, 1:2 रेशियो फ्रीक्वेंसी का प्लॉट है, का पैटर्न है, लेकिन इनके जो फेज़ हैं वो इस प्रेजेंट टाइम पर अलग अलग हैं। अगर आप CRO पर इनके वेवफॉर्म देखेंगे तो ये परमानेंट मूव करते रहेंगे। आपको इसे फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसका वहीं पर स्टोर करना होगा, देन इसको प्लॉट करना होगा। ये भी आपका एक डिफरेंट स्लोप बताया गया है कि कैसे होता है। ये आपका 90 डिग्री पर एग्जैक्ट सर्किल, अगर 90 डिग्री से बिलो है, 0 से ग्रेटर है, तो एक इलिप्स आएगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 45 पे जस्ट एग्जैक्ट इलिप्स, नहीं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। इसी तरीके से ये वेव फॉर्म आपका मूव करेगा, देखिए सेम इधर आ जाएगा, अगेन 90 डिग्री का मल्टीपल 270 डिग्री, अगेन सर्किल, देन यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। ये हमने एक एग्जांपल दिया है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। क्या है कि एक लेसर पैटर्न है ऑसिलोस्कोप में, वो स्टेशनरी है, मीन्स स्टेशनरी मीन्स क्या है कि वो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जिसमें 5 वर्टिकल टेंजेंट वैल्यूज़ दी गई हैं एंड 6 हॉरिजॉन्टल दी गई हैं। तो वर्टिकल कितने हैं 5, हॉरिजॉन्टल कितने 6। हॉरिजॉन्टल इनपुट की फ्रीक्वेंसी है 1800 हर्ट्ज़, हमने पुट कर दिया। देन आपसे पूछा है कि वर्टिकल इनपुट की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो बस आप फॉर्मूले में रख दीजिए और यहाँ से आपको 2160 हर्ट्ज़ फाइंड हो जाएगा। ये अगेन कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इनको प्रैक्टिस करिए। और इसी तरीके से और सब्जेक्ट्स या और टॉपिक से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।